वेलकम। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को, और पहले अप्रोच को हमने लास्ट क्लास में फिनिश कर लिया है, जिसमें हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच की मदद से देखा कि इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे कब पहुंचेगी। तो एक ज़रूरी शर्त जो पूरी होनी है वो है कि जहाँ पे AD/AS के बराबर हो जाएगा, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा, उसी को हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कंसिडर करेंगे। ठीक उसी तरह से सेकेंड अप्रोच बाकी है हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जिसकी मदद से हम देखते हैं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचेगी। आज के क्लास का टॉपिक जो है हमारा यही होने वाला है, जिसमें हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की ही तरह सेविंग और इन्वेस्टमेंट मेथड की मदद से इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जिसे हम शॉर्ट में SI अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, इस मेथड के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो डिटरमिन होता है एट दैट लेवल जहां पे प्लान्ड सेविंग इकोनॉमी के प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाता है। जिस लेवल ऑफ इनकम पे इकोनॉमी का सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हो, उसी लेवल पे इकोनॉमी अपने इक्विलिब्रियम को चुनती है। सेविंग्स को डिनोट करेंगे S से और इन्वेस्टमेंट को डिनोट करेंगे I से। So the only condition is where saving must be या saving is equal to investment, वहां पे इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिटरमिन किया जाएगा। यही एकमात्र शर्त है, और इसी कंडीशन को हम एक्सप्लेन करेंगे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड अ डायग्राम। सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट लेते हैं, और इन दोनों की मदद से हम देखते हैं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचेगी या कहां पहुंचेगी। तो सबसे पहला जो इसमें हम फैक्टर लेंगे वो हम इनकम ले लेंगे, जिसको हम Y से डिनोट करेंगे। फिर हम लेंगे कंजम्पशन, ताकि हम आसानी से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में पता लगा सकें। इसको नीचे लिख देते हैं। उसके बाद ले लेंगे सेविंग्स एंड देन ले लेंगे इन्वेस्टमेंट। सेविंग को S से और इन्वेस्टमेंट को I से। फिर एक रिमार्क ले लेते हैं ताकि हम देख सकें इक्विलिब्रियम को। ओके, अब देखो, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन और सेविंग पे क्या असर पड़ेगा। इनिशियली इनकम 0 है, कंजम्पशन पॉजिटिव होगा, जितना कंजम्पशन है सेविंग उतना ही होगा बट विथ नेगेटिव साइन। और इन्वेस्टमेंट हमने पहले ही अज्यूम किया हुआ है 40। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, और आप याद करो कल के क्लास में हम लोगों ने देखा कि हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट में जो भी अप्रोच डिस्कस करेंगे उसके एजम्पशन सेम है। तो पहला एजम्पशन हमने क्या लिया हुआ था, 2 सेक्टर मॉडल है, इकोनॉमी में सिर्फ 2 सेक्टर है।
दूसरा एजम्पशन था कि इन्वेस्टमेंट जो भी हम लेंगे वो ऑटोनॉमस है। तीसरा एजम्पशन था प्राइस लेवल कांस्टेंट है। और चौथा एजम्पशन था कि शॉर्ट टाइम पीरियड है। और इन एजम्पशंस के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सो इसी वजह से यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनॉमस है तो वो कांस्टेंट होगा। हमने सपोज किया है कि 40 है। फिर इसी तरह से इनकम बढ़ा 100 से 0 से बढ़ के 100, कंजम्पशन भी बढ़ेगा 40 से 120, सेविंग्स भी बढ़ेगा -40 से -20, और इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होगा बिकॉज ऑटोनॉमस है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाएगा कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा, यहाँ पे सेविंग 0 होगा और इन्वेस्टमेंट 40 होगा। फिर इनकम लेवल और बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज रह गया, इनकम के साथ साथ हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी ले रहे हैं बिकॉज हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्कस कर रहे हैं। एक और रह जाता है आपका एम्प्लॉयमेंट, है ना। और इनिशियली एम्प्लॉयमेंट 0, फिर एम्प्लॉयमेंट 100, फिर 200, फिर इसी तरह से 300, इनकम भी 300, कंजम्पशन भी बढ़ के 200 से 280, सेविंग्स हो जाएगा 20 और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 40। फिर एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा 400, इनकम भी बढ़ जाएगा, जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ जाएगा और जो सेविंग्स है वो भी बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट आपका कांस्टेंट है तो वो 40 ही रहेगा। ठीक इसी तरह से हम इनकम को और बढ़ाते जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, कंजम्पशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सेविंग्स भी बढ़ता चला जाएगा और इन्वेस्टमेंट जो है वो स्थिर रहेगा। एक बार और हम एम्प्लॉयमेंट के लेवल को बढ़ाते हैं तो इनकम जो है वो बढ़ जाता है, इनकम भी 600 और यहाँ पे कंजम्पशन भी हो जाएगा 520, सेविंग्स जो है वो बढ़ करके हो जाएगा 80 और जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ करके हो जाएगा, कितना बढ़ के नहीं कांस्टेंट रहेगा और वो होगा 40। तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता जा रहा है ठीक वैसे वैसे जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स है उनमें भी क्या असर पड़ रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट चूंकि हमने ऑटोनॉमस लिया है इसलिए ये स्थिर होगा, बट जो सेविंग्स है वो इनकम के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है ना। अब क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम लेवल देखना है और इक्विलिब्रियम के लिए एकमात्र कंडीशन क्या है, जहां पे सेविंग इनकम के बराबर होगा। तो रिमार्क्स में हम देखते हैं कि अब सेविंग इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, इनकम और कंजम्पशन तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को निकालने के लिए दिया था। यहाँ पे इनकम और सेविंग और इन्वेस्टमेंट को देखो तो सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट अधिक है, माइनस में है ये प्लस में है। फिर यहाँ पे भी सेविंग कम, इन्वेस्टमेंट अधिक। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं सेविंग अगेन कम, इन्वेस्टमेंट अधिक। फिर सेविंग कम ही है, इन्वेस्टमेंट अधिक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है और इस लेवल पे क्या हो रहा है, सेविंग अधिक है इन्वेस्टमेंट से, सेविंग फिर से अधिक है इन्वेस्टमेंट से। तो अगर हम देखें कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर कहाँ पे है तो वो हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट का लेवल जब 400 है, सपोज ये हमने लाख में लिया हुआ है, तो जब 400 लाख से एम्प्लॉयमेंट का लेवल तो इनकम भी 400 है और यहाँ पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल पे है क्योंकि यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के एक दूसरे से इक्विवेलेंट है, बराबर है। और इक्विलिब्रियम के लिए जो शर्त है वो एकमात्र यही है कि इकोनॉमी में जहाँ कहीं पर भी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे उसी लेवल पर इकोनॉमी अपने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को चुनेगी। अब हम इसी सिचुएशन को अगर देखना चाहें फिगर में ग्राफिकली तो हम वो भी देख सकते हैं। उससे पहले इक्विलिब्रियम है जहां पे दोनों बराबर है,
लेकिन अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से अधिक है, जैसा कि आपको इक्विलिब्रियम लेवल के बाद दिखाई दे रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा है, तो अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से अधिक होता है तो इसका मतलब हुआ कि हाउसहोल्ड्स जो हैं वो कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं जितना फर्म्स के द्वारा एक्सपेक्टेड किया गया था। बात समझेंगे, सेविंग्स अगर अधिक है इन्वेस्टमेंट से, यानी कि फर्म्स जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हाउसहोल्ड सेक्टर उतना कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं बल्कि वो सेविंग ज्यादा कर रहे हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि जो इन्वेंट्री स्टॉक होता है अर्थव्यवस्था का वो बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे इन्वेंट्री स्टॉक बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रोडक्शन का लेवल जो है वो घटेगा, क्योंकि सप्लायर या फर्म्स देख रहे हैं कि उतना मेरा सप्लाई हो ही नहीं रहा जितना इकोनॉमी के लोग, मतलब जितना हमने डिमांड सप्लाई किया है उतना डिमांड बढ़ ही नहीं रहा। तो उस केस में सप्लायर क्या करते हैं कि सप्लाई को, प्रोडक्शन को घटाते हैं, और तब तक प्रोडक्शन को घटाएंगे जब तक कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं हो जाता। ठीक उसी तरह से अगर इन्वेस्टमेंट सेविंग से अधिक है तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि इकोनॉमी में जितने भी हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं वो कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं और सेविंग कम कर रहे हैं, और फर्म्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, फर्म्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा किया जा रहा है और हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग्स कम कर रहे हैं। तो क्योंकि सेविंग कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट अधिक हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस स्थिति में आपका जो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, गिरने लगेगा, और गिरते गिरते वो इस लेवल पे आके पहुंचेगा जहां पे वो सेविंग के बराबर हो जाए। क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में बातें क्या हो रही है, तो देखोगे, ध्यान दोगे, सेविंग्स हाउसहोल्ड सेक्टर के द्वारा किया जा रहा है और इन्वेस्टमेंट फर्म्स के द्वारा किया जा रहा है। तो दो सिचुएशन हो सकते हैं, अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से बड़ा है जो कि इक्विलिब्रियम लेवल के बाद नजर आ रहा है, यानी कि हाउसहोल्ड सेव ज्यादा कर रहे हैं, कंजम्पशन कम कर रहे हैं, मतलब डिमांड घटा दिया, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ, मतलब सप्लाई बढ़ गया। इस स्थिति में इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से सेविंग्स को कम कराते हुए इन्वेस्टमेंट को, सप्लाई को घटाना पड़ता है। सप्लाई को घटाते घटाते इकोनॉमी जो है वो कहाँ पहुंचती है, उस लेवल पे जहां पे सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर इकोनॉमी में दूसरी तरफ सेविंग्स कम हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अधिक हो रहे हैं, मतलब कहने का क्या हुआ कि लोग जो हैं वो कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, तो डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो इस स्थिति में क्या होगा कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जो होगा उसको, सप्लाई जो होगा उसको बढ़ाने की कोशिश होगी, सप्लाई और बढ़ाने की जरूरत पड़ जाएगी, ताकि धीरे धीरे क्या हो कि सप्लाई बढ़े, जिससे कि बढ़ते बढ़ते एक ऐसे सिचुएशन पे इकोनॉमी पहुंचे जहां पे सप्लाई, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हो जाता हो। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, या इक्विलिब्रियम जो है इकोनॉमी का, वो कुछ इस तरह से इस जगह पर देखने को मिलता है जहां पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा, क्योंकि अगर दोनों अनबैलेंस्ड हो जाते हैं तो फिर अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी अपने आप ही ऐसे लेवल पे पहुंचना चाहेगी जहां पे दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। दोनों से मेरा मतलब है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब सेम रिलेशनशिप को हम लोग ग्राफ में देख लेते हैं, और उसके बाद फिर ये जो इक्विलिब्रियम का अप्रोच है हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, तो एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हम ले लेंगे इनकम, एम्प्लॉयमेंट,
एंड आउटपुट, और वाई एक्सिस पे ले लेंगे एग्रीगेट डिमांड, सॉरी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। चूंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनॉमस है, तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक स्टेडी कांस्टेंट होता है हर एक लेवल ऑफ इनकम पे, इसलिए जब हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का कर्व बनाएंगे तो वो हमारा एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा एंड पैरेलल जाएगा टू द एक्स एक्सिस। सेविंग जो होते हैं वो इनकम के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं, और स्टार्टिंग में जब इनकम जीरो होता है तब सेविंग नेगेटिव होता है, इसलिए सेविंग का जो कर्व है वो स्टार्ट होगा नेगेटिव इंटरसेप्ट से और वो धीरे धीरे अपवर्ड राइजिंग इंक्रीज करता जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको हम नाम दे देते हैं आई और इसको नाम दे देते हैं एस, सेविंग कर्व, ठीक है। ये दोनों कर्व जो है दूसरे को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसी पॉइंट को जब हम एक्स एक्सिस से मिला दें तो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिटरमिन हो जाएगा। और जैसे अगर हम इससे आगे पीछे की बात करें, लाइक आगे पीछे एज इन कि अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट से पीछे की तरफ हम देखते हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से पीछे की तरफ का जो गैप है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का, वो दिखाता है कि यहाँ पे सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट अधिक है। वहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद का अगर हम गैप नोटिस करें तो इस गैप में हम देख पाते हैं कि यहाँ पे सेविंग्स अधिक है इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि सेविंग का कर्व इन्वेस्टमेंट से ऊपर है। तो इस तरह से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर वहां जहां पे दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से अधिक होगा, इसका मतलब है कि हाउस होल्ड जो है वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं ज्यादा जितना कि फर्म्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, और एज अ रिजल्ट जो इन्वेंट्री होगा, इन्वेंट्री स्टॉक होगा, वो बढ़ जाएगा डिजायर्ड लेवल से। और ये अनवांटेड इंक्रीज जो होगा इन्वेंट्री का, वो फर्म्स को ये प्लान करने में प्रेशराइज करेगा कि वो अपने प्रोडक्शन को घटाएं जब तक कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर सेविंग्स कम है इन्वेस्टमेंट से, तो इस स्थिति में जो कि पॉइंट ई के पहले नजर आ रहा है ग्राफ में, तो यहाँ पे इस स्थिति में क्या होगा कि इसका मतलब है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं ताकि वो सेविंग्स कम कर सके, और वो कंजम्पशन ज्यादा है जितना कि फर्म्स ने एक्सपेक्ट किया है। एज अ रिजल्ट जो प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक होगा वो धीरे धीरे घटने लग जाएगा डिजायर्ड लेवल से, और इकोनॉमी में इन्वेंट्री स्टॉक को वापस लाने के लिए फर्म्स क्या करेंगे कि वो प्लानिंग करेंगे कि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं, और वो अपने प्रोडक्शन को तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि प्रोडक्शन बढ़ करके इस लेवल पे ना आ जाए जहां पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है, और इस स्थिति में क्या होगा, प्रोडक्शन घटेगा। तो इस तरह से सेविंग अगर अधिक है इन्वेस्टमेंट से तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अगर सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से तो प्रोडक्शन घटेगा, तब तक घटता रहेगा जब तक ये दोनों इस लेवल पे आके पहुंच नहीं जाते। और इसी के साथ जो डिटर्मिनेशन है इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट का विद द हेल्प ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है ये अप्रोच, तो आपका काम है कि सबसे पहले इसके मीनिंग को आप डिफाइन कर दो, लिख दो क्या है शर्त, उसके एजम्पशंस आप लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन करते हुए आप एक टेबल बनाएंगे और आप एक ग्राफ बनाएंगे, और इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। इसी के साथ हमारा जो डिटर्मिनेशन है इनकम एम्प्लॉयमेंट का, ये टॉपिक ही यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो छोटे मोटे टर्म्स हमारे रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, और अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।